65 मुश्तबा लोगों को असम सरकार ने बांग्लादेश भेज दिया था। अब उन लोगों की वापसी कराई गई है। सीधे तौर पर हेमंत सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया तो कुछ को अपने घर वापस भेज दिया गया है। असम में काफी लोगों को बांग्लादेशी बताकर नो मैन जोन जो बांग्लादेश और भारत के बीच है वहां भेज दिया गया था, जहां जाकर लोग खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। लेकिन अब सरकार ने उन्हें पुश बैक किया है और उन्हें उनके घरों को लौटने के लिए कहा है। हालांकि इनमें से कुछ को डिटेंशन कैंप में भी रखा गया है। मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम के सामने इन लोगों को अलग अलग जिलों में भेजा गया। संगठन के चीफ आशिक रब्बानी के सामने टीचर खैरुल इस्लाम की वापसी हुई है और उन्हें घर भेज दिया गया है। इस डिपोर्टेशन के खिलाफ काफी वक्त से आवाज उठ रही थी, जिनमें से मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम का रोल काफी अहम था। सलाम टीवी ने भी तरजीह के साथ इस खबर को कवर किया था। इस मौके पर मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम के बीच चीफ यहां आशिक रब्बानी ने कहा है कि जिन भारतीयों को बांग्लादेशी कहकर भेजा गया था उन्हें वापस भेज दिया गया है, जिनमें से टीचर खैरुल इस्लाम को हमें सौंपा गया है, जिन्हें उनके घर भेज दिया गया। इस कदम के बाद असम सरकार समझ गई है कि अगर इस तरह से स्वदेशी मुसलमानों को परेशान किया जाएगा तो असम में जोरदार आंदोलन शुरू होगा। इसलिए उन लोगों को फिर से भारत में लाया गया और कुछ लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया। हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, पूरा मामला डिटेल में आपसे समझना चाहेंगे। असम सरकार के ऊपर, हेमंत बिस्वा सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि स्वदेशी मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर पहले बाहर भेजा गया, सरहद से बाहर किया गया और अब उन्हें वापस लिया गया है। किस तरह का प्रेशर है अभी? हाँ, जैसे कि आज से कुछ दिन पहले जो हमारे भारत और बांग्लादेश का जो नो मैन जोन है, वहाँ पे जो हमारे बीएसएफ के जवानों ने 14 जो संदिग्ध बांग्लादेशी कहा जाता है उनको, क्योंकि उन लोगों को संदिग्ध जो कहकर वहाँ पे पहले तो उन्हें डिटेंशन कैंप में ले जाया गया और उसके बाद उनको आपका जो नो मैन जोन है भारत और बांग्लादेश में, वहाँ पे बीएसएफ छोड़ आते हैं। और ऐसे पुशबैक के घटना लगातार हो रहे थे, परंतु जब 14 लोगों को जब इस बार डाला गया था तब ये बात सामने आई, क्योंकि वहां पे एक जो शिक्षक था आपका, जिसका नाम खैरुल इस्लाम, वो बहुत चर्चा में वो बात हुई है जब ये शिक्षक को आपका विदेशी बना के, और स्वदेशी है उसको विदेशी बना के जब बॉर्डर में छोड़ दिया गया। उनके साथ 14 और लोग थे। तभी ये बात पूरे भारत में चर्चा में है। हमारे जो खबर में भी ये खबर चलाई गई थी हमारे चैनल में, देखा जाए तो उसी के बाद से पूरे असम में जो मुस्लिम संगठन है, जैसे मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन असम मूसा, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन नेमसू, और खास करके पॉलिटिकल राजनीतिक दल जो एआईयूडीएफ के विधायकों के दल ने राज्यपाल के पास गए, उस पे मेमोरेंडम भी दिया, क्योंकि स्वदेशी लोगों को लगातार पुश बैक के जरिए जो सीमावर्ती इलाकों में छोड़ दिया गया है। और वहां पे खास तौर से एक बात सामने आई कि बांग्लादेश के जो फोर्स होते हैं, उन्होंने भी जब वो लोग नो मैन जोन में डाल दिए थे, उसमें खुले आसमान में रह रहे थे 14 लोग, तो वो लोग बांग्लादेश की तरफ जो बॉर्डर है वहां पे गए थे, क्योंकि उनको पानी होने की जरूरत होता तो गए थे। तब उसी वक्त जो बांग्लादेश के फोर्स थे उन्होंने भी उनको वहां से खदेड़ दिया। फिर से वो लोग आके नो मैन जोन में लगातार खुले मैदान में रह रहे थे। और उसी के बाद और आज एक बात सामने आई है, खास बात सामने आई है, क्योंकि आज वो जो 14 लोगों के जो दल थे उसके साथ लगभग करीब 65 जो पुश बैक किए थे वो नो मैन जोन में, वहां से लोगों को ले आया गया, फिर से भारत में, इंडिया में ले आया गया। और ले आने के बाद बहुत से लोगों को अपने गृह जिला में भेज दिया गया है और कुछ लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा है। और खास जो ये व्यक्ति जो खैरुल इस्लाम है, जो शिक्षक थे, उनको जो मुस्लिम स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम जो मूसा के जो प्रमुख है आशिक रब्बानी के हाथ में सौंप दिया गया था। एसपी भी थे और बीएसएफ के लोग भी थे। खैरुल इस्लाम को आशिक रब्बानी मूसा के हाथ में सौंपा और कहा कि उनको घर में भेज दिया जाए। और अभी खैरुल इस्लाम अभी इस समय घर में है, वो बहुत डरे सहमे है, क्योंकि बांग्लादेश के जो आपका फोर्स है उन्होंने भी बहुत से जुल्म वहां पे हुआ है, बोल रहे हैं। लगभग बातचीत भी हुआ था, परंतु वहां पे बांग्लादेश में उनको नहीं रखा, वहां को फिर से वो लोग को ढकेल के नो मैन जोन में डाला।
था। और आज एक अच्छी बात सामने आई कि 65 जो संदिग्ध बांग्लादेशी कहकर जो 9 में डाला था, उन लोगों को आज भारत ले आया गया है और खास तौर से कुछ लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया और कुछ लोगों को अपने अपने घर में भेजा। उनमें से खास तौर से एक है टीचर खैरुल इस्लाम और जो अभी और एक महिला का नाम आया है रहीमा खातून को भी भेज दिया गया था, उनको भी अभी घर भेज दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन शरीफुद्दीन, जिस तरीके से यहाँ पर खैरुल इस्लाम का जिनका जिक्र टीचर हैं जो बार बार आप कर रहे हैं, ज्यादा सुर्खियों में इसलिए आए क्योंकि बताया जाता है कि इन्होंने खुद जब बॉर्डर पर इनको भेजा जा रहा था, सरहद पार कराई जा रही थी, तब इन्होंने इसकी मुखालिफत की थी और बीएसएफ के साथ भी इन्होंने बहस मुबाहिसा किया था। इनको काफी पीटा भी किया, जैसे कि खुद इनका स्टेटमेंट है उस वीडियो के जरिए। हेमंत बिस्वा सरकार पहले ये कहकर बाहर भेजती है, यानी कि बॉर्डर से बाहर कर देती है, सरहद से बाहर बांग्लादेश भेज देती है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं है। वापस लाने की क्या वजह बताई गई अभी? हाँ, जैसे कि ये बात जो आप कह रहे हैं कि जो वहाँ पे जो तर्क किया गया था, जो खैरुल इस्लाम ने बहुत से फिर जो वहाँ पे जब नो मैन जोन में डाल रहे थे तब भी कह रहे थे कि मैं इंडियन हूँ, मुझको मत भेजा जाए, इस तरह से बात कह रहे थे। और जब उनको बांग्लादेश के जो फोर्स ने पकड़ा था तब भी वो डटे हुए थे, वो कह रहे थे कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया का जो मरीगांव एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का एक स्कूल का मैं टीचर हूँ, ये सब बात कह रहे थे। वो बार बार चिल्लाते रहे कि मैं इंडियन हूँ और आज इंडियन होने का यही प्रमाण है कि उनको फिर से जो भारत ले आया गया है और जो अभी उनको घर में भेज दिया गया है। हाँ, एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने फॉरेनर डिक्लेयर होने के बाद भी कोर्ट का सहारा लिया है, कोर्ट में गए हैं, उन लोगों को हम लोग इंडिया में ले आएंगे क्योंकि वो लोग कोर्ट के जरिए अपना प्रमाण कर रहे हैं। ये बात तो मुख्यमंत्री ने कहा है। इसीलिए जो खैरुल इस्लाम हो या रहीमा बेगम का मामला में उसका जो डॉक्यूमेंट चेक करने में गलती हुई थी, इसलिए उनको ले गया था, फिर आज ले आया के उनको घर में डाल दिया गया है। खैरुल इस्लाम को फॉरेनर डिक्लेयर किया गया था, परंतु उन्होंने फिर से अपील की है। अभी उनका केस चल रहा है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इसीलिए उनको ले आना पड़ा है क्योंकि उनका केस चल रहा है। हाँ, कोई अगर बांग्लादेशी ओरिजिनल होता है तो उन लोगों को नहीं लाया जाएगा। जिन लोगों ने ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया उसके बाद यहाँ पुशबैक कराया, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं और सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। हेमंत बिस्वा सरकार, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।